नमस्कार, आप देख रहे हैं मन संदेश में आपके साथ नफीसा खान। हरियाणा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बेहद बड़ा झटका लग चुका है। ये खबर आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी साथियों, लेकिन इस पूरी खबर के बाद बीजेपी की हालत कैसी है और राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं, वो उसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। साथियों, वोटिंग से कुछ टाइम पहले, यानी कि कुछ दिन पहले, महज 2 दिन बचे हैं, कल का दिन बीच में है, जब परसों वोटिंग होने से पहले ही राहुल गांधी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। मास्टर स्ट्रोक चलते हुए राहुल गांधी ने प्रचार प्रसार की आखिरी दिन बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है और बीजेपी को चुनावी अखाड़े में चारों खाने चित कर दिया। दरअसल अशोक तंवर, ये नाम, ये चेहरा इस वक्त चर्चाओं में सबसे ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि इस चेहरे ने बीजेपी की नींदों में खलल पैदा कर दी है। बीजेपी को ऐसी टेंशन दे दी है जिसके बाद बीजेपी इस कश्मकश में होगी कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, 2 पल में ही हरियाणा चुनाव की तस्वीर बदल गई। साथियों, अशोक तंवर ने एक बार फिर से घर वापसी करते हुए राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है, कांग्रेस के हाथ से हाथ मिला लिया है। ये खबर जब आई तो ये माना जा रहा है कि ये राहुल गांधी का आखिरी दांव था, जिसकी भनक किसी को नहीं थी, और ये दांव इतना बड़ा है कि जिसमें बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है। साथियों, राहुल गांधी ने हरियाणा में जब प्रचार प्रसार की शुरुआत की थी, जब कमान संभाली थी, तो तब उन्होंने शुरुआत बीजेपी के गढ़ से की थी। लेकिन जब बीजेपी के गढ़ में घुसकर राहुल गांधी ने प्रचार की शुरुआत की, अपने विजय संकल्प रथ यात्रा की शुरुआत की, तो उसको मीडिया में ये सुर्खियां बनने लगी, ये चर्चाएं होने लगी कि राहुल गांधी ने अब सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है बीजेपी के साथ। तब और अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने दूसरी बार बीजेपी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। साथियों, अशोक तंवर जो है वो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, दलित नेता हैं, बीजेपी के नेता के साथ साथ इन चुनावों में स्टार प्रचारक भी थे। स्टार प्रचारक होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, बीजेपी को ऐन मौके पर बिल्कुल वोटिंग से ठीक पहले छोड़ दिया, बाय बाय टाटा कर दिया। कुछ घंटे पहले, यानी कि 1 घंटे पहले बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, बीजेपी के उम्मीदवारों के साथ घूम रहे थे और जगह जगह जाकर कह रहे थे कि बीजेपी को वोट दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताकतवर सरकार बनाइए हरियाणा के अंदर। और जब मोदी जी की रैलियां चल रही थी तब भी वो मंचों पर साथ दिखाई दे रहे थे। लेकिन महज 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि अशोक तंवर ने बीजेपी को छोड़ते हुए कांग्रेस को अपनाते हुए हरियाणा की राजनीति पूरी तरीके से बदल दी और राजनीतिक समीकरण जो थे वो पूरे बिगाड़ दिए बीजेपी के। जैसे ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा तो आम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लग गई, नेताओं की बयानबाजी सामने आने लग गए। बीजेपी के नेता भी बयान दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वेलकम कर रहे हैं अपने पुराने नेता, पुराने साथी का। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा गौर इस बात पर आपका लाना चाहती हूँ, क्योंकि जो गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने हरियाणा के अंदर प्रचार प्रसार भी किया, मोदी जी भी खूब रैलियां रोड शो करते रहे, वो इस पूरे खबर के बीच में कह सकते हैं कि पूरी तरीके से विफल हो गए, क्योंकि अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य नीति को अपनाते हुए वो हर राज्यों में चुनाव जितवा देते हैं बीजेपी को, ये माना जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तो ये कहा जाता है कि मोदी जी अगले 5 साल का रोड मैप 5 साल पहले ही तैयार कर लेते हैं, यानी कि इतने अंतर्यामी हैं, इतना भविष्य जानते हैं, क्या कुछ हालात हैं उसकी इतनी परख रखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा उनको मालूम होता है। उनको ये भी पता होता है कि किस पार्टी में, विपक्षी दल में कहाँ फूट पड़ रही है, कहाँ गुटबाजी चल रही है। ऑफर तक दे देते हैं विपक्षी नेताओं को कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, मान सम्मान मिलेगा। लेकिन उन्हीं 2 बड़े आला कमान, बड़े लीडर्स को अपनी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है इसकी खबर तक नहीं होती, भनक तक नहीं लगती कि उनके नेता अशोक तंवर क्या करने वाले हैं। उन्होंने पूरे हालात को ऐसा बदल दिया कि अब कांग्रेस और ज़्यादा आश्वस्त हो चुकी है अपनी जीत को लेकर। कांग्रेस पार्टी जो है वो एकदम कॉन्फिडेंस में है कि हरियाणा के अंदर वो सरकार बनाने जा रहे हैं, और इसीलिए राहुल गांधी साफ तौर पर बार बार ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई 2 विचारधारा के बीच में है। एक विचारधारा वो जो बीजेपी आरएसएस रखती है, जो संविधान को खत्म करना चाहती है, कुचलना चाहती है। एक विचारधारा वो है जो देश को संविधान के हिसाब से चलाना चाहती है, लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहती है। इसके बाद साथियों देखिए,
ये खबर आई तो सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि अब भैया कोई नहीं है जो बीजेपी की हालत को सुधार पाए। अब तो मोदी जी भी कुछ नहीं कर पाए, अमित शाह जी भी कुछ नहीं कर पाए, हाथों पे हाथ धरे बैठे रहे और सब कुछ होता देखते रहे। यानी कि उनको ये मालूम ही नहीं पड़ पाया कि उनके साथ क्या कुछ होगा। आंख नाक कान बंद करके बीजेपी के नेता पता नहीं कहाँ घूमते, जो उनको ये नहीं पता चल पाया कि उनके नेता ऐसा कुछ करने वाले हैं। बहरहाल इस पर आम जनता क्या कह रही है वो मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। मानकदीप एक वो यूज़र हैं, वो लिख रहे हैं कि हरियाणा बीजेपी के स्टार प्रचारक अशोक तंवर ने भाजपा छोड़ कांग्रेस में आ गए हैं, शामिल हो गए। बीजेपी को इतना बड़ा झटका मत दो भाई, वैसे ही बैसाखी वाली सरकार है, बैसाखियों पर टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अंदर। उसको एक और झटका अगर तुम हरियाणा में दे दोगे तो फिर तो पता नहीं क्या हाल होगा। आला कमान की को कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो जाए, वो बेचैन ना हो जाए। और खलबली तो देखिए बीजेपी में पहले से ही मची हुई है। कुमार एक यूजर है, वो भी लिख रहे हैं कि दुनिया का सबसे तेज पार्टी परिवर्तन अगर हुआ है तो वो आज देखने को मिला है। आधे घंटे पहले अशोक तंवर जो है वो भाजपा उम्मीदवार का प्रचार कर रहे थे, आधे घंटे बाद वो राहुल गांधी के साथ एक मंच पर दिखाई दिए। और इसी के साथ और भी यूजर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं वो मैं बता देती हूँ। अशोक कुमार पांडे जो कि जाने माने पत्रकार हैं, वो भी अपनी राय साझा कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि हरियाणा में भाजपा के इकलौते महत्वपूर्ण दलित नेता अशोक तंवर जी ने घर वापसी कर ली है। अब साथियों इस खबर के बाद आपकी राय क्या आप साझा कीजिएगा और बताइएगा कि क्या ये वाकई बहुत बड़ा झटका है हरियाणा के अंदर बीजेपी को, और क्या इस खबर का सीधा सीधा असर वोटिंग के दिन देखने को और सुनने को मिलेगा। क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा और बीजेपी के लिए इतने ज़्यादा नुकसानदायक होगा कि बीजेपी शायद 10 से 20 सीटों पर सिमट जाए। आपकी राय क्या साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।